सबको जय मसीह की। मैं सपना परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे फिर से एक नया जीवन दिया। एक बार फिर से उसके वचन मेरे जीवन में सामर्थ्य ठहरे। तू मुझे छोड़ेगा नहीं, न कभी त्यागेगा। भजन संगीता 91 1 से 3 पद तक ये कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा स्थान है और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू मेरा चट्टान है, तुझी पर मेरा विश्वास है। इन वचनों को मैं मन में बोलती मैंने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया और उसकी इच्छा को इस तरह से प्रार्थना के रूप में मांगा। यद्यपि डॉक्टर कहते थे कि तुम कोविड से सावधान रहना क्योंकि तुम्हारी लंग्स कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि बचपन से मुझे लंग्स की प्रॉब्लम थी और 2019 में मुझे ऑक्सीजन की भी दिक्कत हुई। जबकि पिछले 1.5 साल से मैं निरंतर ऑक्सीजन पे हूँ, फिर भी कुछ हफ्तों पहले मेरी बहुत तबीयत खराब थी और फिर हम एम्स के हॉस्पिटल में गए, जहां हमें ये पता चला कि मुझे कोविड है। ये बात सुनकर ही मेरे डॉक्टर हैरान हो गए और मेरे पति से सवाल करने लगे, कैसे, कब और क्यों। लेकिन फिर भी उस बात को सुनने के बाद भी मैं और मेरे पति शांत थे और हमने उसी क्षण इमरजेंसी वार्ड में प्रार्थना की कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो और मेरे इस जीवन से तू महिमा पाए। हम तैयार थे कि अगर ये वक्त मेरे प्रभु के समीप जाने का है तो उसकी इच्छा पूरी हो, और अपना सर उसकी इच्छा के आगे हमने झुका दिया। परंतु नहीं, मेरे जीवन में प्रभु के वादे पूरे होने बाकी हैं। जब तक वो नहीं पूरे होते तब तक उसका जीवन मेरे इस हृदय में है, और जब तक वे पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक कोई बीमारी, कोई शैतान की चाल मेरा बाल भी बाकी नहीं कर सकता। कोविड वार्ड में रहते हुए मैंने हर दिन यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आज की चंगाई की रोटी दे, आज के जीवन को जीने के लिए अपना सामर्थ्य और अपना अनुग्रह दे। हमारा प्रभु भला है, वह देता है। उसने स्वयं ही कहा है, विश्वास से मांगो तो दिया जाएगा। मेरा विश्वास प्रभु की देन है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे विश्वास को बनाए रखा। मेरी इस विश्वास को दृढ़ रखने में उसने मेरी सहायता की है। बाइबल ये सिखा देती है कि एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करो। जब पौलुस सुसमाचार सुनाने के लिए अन्य देश जाया करता था तो पूरी कलीसिया प्रार्थना करती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अपने बहुत से दास और दासियों से आशीषित किया है, जिन्होंने मेरे लिए निरंतर प्रार्थना की। आज मेरे और उसके विश्वास एवं प्रार्थना द्वारा मैं सुरक्षित हूँ और जीवित हूँ। बाइबल बताता है, तो प्रभु
और उसके राज्य की खोज कर, तो वो तुझे उत्तम चीज़ों से आशीषित करेगा। और उसका वचन सामर्थी है। उसने मुझे उत्तम पति और उत्तम परिवार से आशीषित किया है, जो मेरे हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु और उस परम पिता परमेश्वर की, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और ये जीवन दिया। आप सभी का धन्यवाद हो। आप सभी इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित रहें। प्रभु की शांति और उनका अनुग्रह आप सभी पे बना रहे, यही प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की।